2 दशक से अफ़गानिस्तान तालिबान संघर्ष से पीड़ित रहा है और अमेरिका के रहते तालिबान अधिक आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन जैसे ही अमेरिकी फ़ौजें स्वदेश लौटी, तालिबान के महज 75,000 लड़ाके ही अफ़गानिस्तान की 3.50 लाख फ़ौज पर भारी पड़ गए और संपूर्ण अफ़गानिस्तान पर ही 15 अगस्त के दिन तालिबान का कब्ज़ा हो गया। राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा, लेकिन यह घटना संपूर्ण एशिया की शांति के लिए एक खतरा अवश्य बन गई है। भारत ने अफ़गानिस्तान में करीब $3 बिलियन की परियोजनाओं पर कार्य किया है और अनेक सड़कों, पुलों पर भारत का कार्य आज भी प्रगति पर है। लेकिन तालिबान के कब्जे के पश्चात संपूर्ण काबुल शहर में आज अफरा तफरी का वातावरण है। नागरिक जो अफ़गानिस्तान में स्वयं को सुरक्षित नहीं देखते हैं, वे हवाई जहाज़ों की छत पर पहुंचकर उसमें प्रवेश का रास्ता तलाश रहे हैं। काबुल हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन की शक्ल ले चुका है, जहां हज़ारों नागरिकों में भागम भाग मची हुई है। भारत के भी करीब 3,000 नागरिक अफ़गानिस्तान में हैं। भारतीय सेना के विमान को काबुल में उतरने व इच्छुक नागरिकों को वापस लाने की तालिबान ने अनुमति दी है। तालिबान के प्रवक्ता ने भारत के साथ साथ हिंदुओं के साथ भी अच्छे व्यवहार का आश्वासन भी दिया है। अफ़गानिस्तान पर अब तालिबान का पूरा कब्ज़ा हो चुका है, यह एक हकीकत है। इस घटना से निश्चित रूप से लोकतांत्रिक ताकतों की पराजय हुई है, तो पाकिस्तान जैसे आतंकवाद के पोषक देश को अवश्य ही लाभ होने की संभावना है। चीन, तालिबान व पाकिस्तान भविष्य में एकजुट होकर कश्मीर में समस्या पैदा करने का कार्य कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करना तालिबान की सत्ता के स्वयं के हित में नहीं होगा। तालिबान से यही अपेक्षा की जाती है कि सत्ता परिवर्तन के पश्चात अफ़गानिस्तान पुनः प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े, इस देश में पुनः शांति स्थापित हो और तालिबान सभी पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का पुनः सतत प्रयास शुरू करे। तालिबान को सर्वप्रथम अफ़गान जनता का दिल जीतना होगा और संपूर्ण देश में शांति बहाली का प्रयास करना होगा। अफ़गानिस्तान के संबंध में अगर विश्व के अन्य सभी देशों के साथ सामान्य हो जाते हैं और तालिबान अपने आतंकी कृत्य को छोड़कर शांति व प्रगति के मार्ग पर अफ़गानिस्तान को ले जाने का प्रयास करता है, तो निश्चित रूप से यह तालिबान व अफ़गानिस्तान के साथ संपूर्ण एशिया के हित में भी होगा। अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर चले गए हैं तथा यथार्थ में काबुल पर तालिबानी कब्ज़ा शांतिपूर्ण ही रहा है। अफ़गान सेना ने तो लगभग आत्मसमर्पण ही कर दिया है, लेकिन चीन, पाकिस्तान व तालिबान के बीच कोई नया गठजोड़ भारत के लिए अवश्य चिंता का विषय हो सकता है। यही गठजोड़ ईरान, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन व यूरोपीय यूनियन की चिंता को भी बढ़ा सकता है, लेकिन तात्कालिक चिंता तो इस बात की है कि कुछ हज़ार अफ़गानिस्तान के सैनिक व नागरिक अधिकारी जिन्होंने अब तक अमेरिका का साथ दिया था, उनकी रक्षा को लेकर है। उनका कहीं कत्ले आम नहीं हो, क्योंकि इन लोगों ने अमेरिका के साथ साथ नाटो की सेनाओं का साथ दिया था। इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की बदले की कार्यवाही नहीं होनी चाहिए और यह सब कुछ अमेरिका व यूरोप को सुनिश्चित करना चाहिए। भारत को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से अफ़गानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना को भेजने की पहल करनी चाहिए
ताकि ऐसी घटनाओं को टाला जा सके तथा नागरिकों को सुरक्षित देश छोड़ने का अवसर मिल सके। अमेरिका ने अब तक अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ा निवेश किया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन सब कुछ भुलाकर अफ़गानिस्तान से जिस तरह पीछे हटा है, वह निर्णय भी बहुत दुखद है। इससे निश्चित रूप से अमेरिका की प्रतिष्ठा को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धक्का लगा है, क्योंकि अमेरिका के इस कृत्य से राजनीतिक हालात चीन के पक्ष में मुड़ गए हैं और इस अवसर का लाभ उठाकर चीन तालिबान प्रशासन के साथ किसी प्रकार का गठजोड़ कर सकता है और इससे संपूर्ण उत्तर एशिया को सामरिक व राजनीतिक नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन अफ़गानिस्तान होकर ही यूरोप तक वन बेल्ट वन रोड की योजना पर भी कार्य कर रहा है। आज के हालात में निश्चित रूप से भारत को अपने ईरान व रूस के साथ रिश्तों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना होगा, क्योंकि तालिबान के शक्तिशाली होने से सर्वाधिक प्रभावित यह दो देश ही होंगे। भारत के इस प्रयास को निश्चित रूप से ब्रिटेन व यूरोपीय यूनियन के समर्थन की भी आवश्यकता होगी। अब सबसे बड़ी समस्या शरणार्थियों की होगी, जो रूस व ईरान में प्रवेश करने का हर संभव प्रयास करेंगे। अफ़गानिस्तान पर तालिबान की विजय निश्चित रूप से पाकिस्तान की विजय भी कही जा सकती है, क्योंकि तालिबान के लिए पाकिस्तान सदैव हितैषी रहा है। तालिबान का महिलाओं के साथ व्यवहार व गैर मुस्लिमों के साथ दुर्व्यवहार निश्चित रूप से विश्व स्तर पर लोकतंत्र के लिए भी एक चुनौती होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का निर्णय निश्चित रूप से अफ़गानिस्तान के वर्तमान हालात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी ही एक समझौता गत वर्ष ट्रंप प्रशासन ने भी किया था, जिसकी खुलकर तालिबान के द्वारा अवमानना की गई है। तालिबान अब अल-कायदा से संबंध तोड़ने की बजाय जोड़ने का कार्य कर रहा है, जबकि समझौते के अनुसार तालिबान को अल-कायदा से अपने संबंध समाप्त करने चाहिए थे, जैसा दोहा समझौते में भी कहा था। संयुक्त राष्ट्र में भी गत वर्ष यह जानकारी दी गई थी कि अल-कायदा अफ़गानिस्तान में सक्रिय है और तालिबान के साथ मिलकर रणनीति बनाने का कार्य कर रहा है। यह संपूर्ण विश्व के लिए एक नई चुनौती बन सकता है। अन्य आतंकवादी समूहों से भी तालिबान को अफ़गानिस्तान में सहयोग मिला है। उनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद भी शामिल है, जो पाकिस्तान आधारित आतंकवादी संगठन है और कश्मीर में अशांति फैलाने का भी कार्य करते रहे हैं, और इन आतंकवादी संगठनों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ भी गठजोड़ रहा है। अब ये आतंकी संगठन तालिबान के सहयोगी बने हुए हैं और निश्चित रूप से तालिबान के साथ मिलकर एशिया में चीनी मिलीभगत से अशांति फैलाने का कार्य कर सकते हैं। बाइडेन ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को भी समझने में भूल की है। तालिबान को रावलपिंडी से लॉजिस्टिक सहयोग अवश्य मिला है, यह किसी से छुपी बात नहीं है। भारत को इस चुनौती का गंभीरता के साथ सामना करना पड़ेगा।